हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो काफ़ी सारे इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो पुराने लेक्चर्स जाके देखिए और आगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं ताकि ये जो चैप्टर है हमारा हम कंप्लीट कर सकें इसको। देखो, ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। अगर आपको जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाती है, वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन को निकालना बहुत आसान हो जाता है। ओके तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, rectangular sheet of paper is 12:1/2 centimeter, 12:1/2 centimeter long and 10:2/3 centimeter, 10:2/3 centimeter wide. Find its perimeter. Wide. Find its perimeter. ओके तो पेरीमीटर इसका जो है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि स्टेटमेंट में दिया क्या गया है। एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर है हमारे पास, एक शीट है जो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में। रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, जिसकी लेंथ हमारे पास बड़ी होती है एज कम्पेयर टू इट्स ब्रेथ। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है। ओके तो रेक्टेंगुलर शीट हमें गिवन है, उसकी हमें जो लेंथ है वो गिवन है 12:1/2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो लेंथ होगी इसको कोई भी नाम दे देते हैं रेक्टेंगल को ABCD। तो ये जो ABCD है ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की हमें जो लेंथ दे रखी है वो भी पता है और रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो भी हमें पता है। लेंथ है हमारे पास 12:1/2 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है ये देखो, एंड वाइड इज 10:2/3, 10:2/3 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, इसका पेरीमीटर। तो 6th क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता होगा। तो वही फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना आंसर निकालेंगे। क्लियर है ये चीज़। देखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ पेपर। लेंथ कितनी है हमारे पास, 12:1/2 सेंटीमीटर। तो 12:1/2 सेंटीमीटर है। मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया है। तो कैसा आएगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज चलेंगे, 12 × 24, 24 + 1 इज 25/2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास लेंथ उसकी। क्या है ये चीज़, लेंथ आ गई है हमारे पास रेक्टेंगल की। देन ब्रेथ फाइंड करेंगे इसकी। देन ब्रेथ ऑफ पेपर इज, वो भी हमें गिवन है। कितनी गिवन है ब्रेथ हमें, 10:2/3, 10:2/3 सेंटीमीटर। तो 10:2/3 सेंटीमीटर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 10×3 = 30, 30 + 2 इज 32। तो 32/3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया है, उसकी ब्रेथ आ गई है या विड्थ बोल सकते हो आप। ठीक है तो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर हमारे पास रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। यही चीज़ होती है हमारे पास, क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला है कि पहले लेंथ और ब्रेथ को ऐड करो, देन 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होती है, ये जो बाउंड्री होती है ना, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़, जो बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो यही पेरीमीटर निकालने को हमें बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगल है, शीट है, इस शीट का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 × एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25/2। तो 25/2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 32/3। यही चीज़ आई है हमारे पास। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके ऊपर आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। ओके तो देखो ये चीज़ हमें सोल्व करनी है, यही चीज़ सॉल्व करनी है हमें। 2 × 25/2 प्लस 32/3। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे हम,
सबसे पहले हम दोनों को ऐड करेंगे। देखो सबसे पहले आप बोर्ड मास का रूल सभी जानते होंगे, बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो जो ब्रैकेट हमें दे रखी है सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, एडिशन है, तो एडिशन को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व करने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों अलग अलग हैं, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं, ये अब आप लोगों को चीज़ ये अच्छे से पता है। 25/2 है एक टर्म हमारे पास, दूसरी है 32/3। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, दोनों के मल्टीप्लाई कराएंगे। इसका डिनोमिनेटर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ, इसका डिनोमिनेटर दोनों के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो 32 × 2 इज 64, डिवाइडेड बाय 3 × 2 इज 6। ऊपर भी ऐसे आएगा 25 × 3 इज 75 एंड 2 × 3 इज 6। क्लियर है ये चीज़। ओके तो यहाँ फिल कीजिए 2 = 25/2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 75/6 एंड प्लस 32/3 के प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 64/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास एडिशन जो है वो इजी हो जाती है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कुछ भी कह लो, वो हमारे पास क्या हो जाती है, इजी हो जाती है उसको सोल्व करना। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया है अब 2 × नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 6, बिकॉज दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमने नीचे लिख लिया। यहाँ हमारे पास क्या है 75, देन एडिशन का साइन, देन 64, तो दोनों को ऐड करो और आंसर निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आया हमारे पास ऐड ऑन करके 5 + 4 इज 9 एंड 7 + 6 इज 13, तो 139 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करानी है 2 × 139 डिवाइडेड बाय 6, तो मल्टीप्लाई आप ऐसे भी करा सकते हो, 2 × 3 = 6, कटिंग हो रही है यहाँ पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 139 डिवाइडेड बाय 3। तो 139 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ गया है, पेरीमीटर आया है। किसका पेरीमीटर आया है, रेक्टेंगुलर शीट जो थी हमारे पास उसका पेरीमीटर निकला है, और वो जो शीट थी उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन थी और हमें पेरीमीटर निकालना था, तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड कर दिया है। क्लियर है ये चीज़। देखो इतना इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर जिसको फॉर्मूला पता होगा वो आसानी से सम को निकाल सकता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है 2 × L + B। क्लियर है ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जो ये फॉर्मूलाज हैं लाइक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर, ये चीज़ें जो हैं अच्छे से लर्न कर लो। ओके तो ये चीज़ें आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ी होंगी। अगर आपने 6th क्लास में ये चीज़ें नहीं भी पढ़ी तो अब ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। देखो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है हमारे पास। ओके स्टेटमेंट 1 है, क्वेश्चन 2 है। पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल ABE, पेरीमीटर निकालना है किसका, ट्राइंगल का, और दूसरा हमने पेरीमीटर किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल है हमारे पास BCDE। BCDE डायग्राम आपको गिवन है। डायग्राम कैसी गिवन है, दिस इज द रेक्टेंगल एंड देयर इज अ ट्रायंगल ओवर इट। क्लियर है ये चीज़। ट्रायंगल आपको दी है ABE, ओके। रेक्टेंगल आपको दी है BCDE। क्लियर है ये चीज़। आपको ट्रायंगल भी दे रखी है और रेक्टेंगल भी दे रखी है, और यहाँ पर आपको डायग्राम में इसके मेजरमेंट्स भी दे रखी हैं। मेजरमेंट्स क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 3:3/5 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 5/2 सेंटीमीटर, और इसकी जो बेस है, बेस हमें गिवन है 2:3/4 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो 7/6 सेंटीमीटर। देखो ये चीज़ हमें दे रखी है, एक ट्राइंगल है एक रेक्टेंगल है, तो ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल हमें क्या करना है, दोनों का अलग अलग पैरामीटर निकालना है। क्लियर है ये चीज़। अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल की हमें लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है, तो रेक्टेंगल का आपको पैरामीटर निकालना आता है। क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सेकंड क्वेश्चन करेंगे पहले। पैरामीटर ऑफ BCDE, ओके। पैरामीटर क्या होता है, अभी मैंने आपको कराया है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हमारे पास 2 × लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, 2:3/4,
प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 7/6। क्लियर है ये चीज़। देखो सारी वैल्यूज़ गिवन थी, लेंथ की वैल्यू भी गिवन है, ब्रेथ की वैल्यू भी गिवन है, तो दोनों की वैल्यूज़ हमने क्या करी है इस फॉर्मूले में फिल कर दी है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 2 ज़ा 8, 8 and + 3 is 11, तो 11/4 आता है मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। ये चीज़ हम सीख चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में। देन प्लस यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन ही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा 2 × दोनों को अब मल्टीप्लाई, मैं तुम लोगों को मैंने ये करवा चुकी हूँ बहुत बार। ओके लास्ट क्लासेस में भी हमने ये बहुत बार सीख लिया है कि जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कैसे करना है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ कैसे करना है। इस 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है, कितना आ जाएगा 66/24, और ये वाला जो 4 है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है, कितना आ जाएगा 28/24। क्लियर है ये चीज़। नाउ अब हमारे पास डिनोमिनेटर अगर सेम हो चुके हैं तो आंसर निकालना इजी है। नीचे 24 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 66 + 28। तो दोनों को जब ऐड करोगे कितना बन जाएगा हमारे पास 2 × दोनों को ऐड करके कितना आया है 6 + 8 is 14 and 1 कैरी, 6 + 2 8 + 1 is 9, तो 94/24। तो दोनों को जब या तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराओ देन 24 से डिवाइड करा लेना। अगर ऐसा नहीं करना है तो 2 × 12 = 24, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 94/12। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन गिवन होना तो कोशिश किया करो कि जो आंसर है उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में दे। ओके तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया है मैंने आपको कैसे करते हैं। जिसको नहीं आता लास्ट लेक्चर देखिए 94/12 इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, वहाँ पे मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है मिक्स को, सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब 12 के टेबल में 94 कहाँ पे आता है, 12 का टेबल आता है आप लोगों को 12 7 = 84, 12 8 = 96 होता है, तो वो 94 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे 84 लेंगे। ओके नाउ कितना आ जाएगा 0 and 10, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 7:10/12। अब देखो 10/12 की अगेन कटिंग हो रही है, 2 5 and 2 6 था, तो कितना आ जाएगा 7:5/6। तो ये जो है इतना सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्लियर है ये चीज़। देखो यहाँ पे 10/12 जो था ना उसकी कटिंग हो रही थी, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 5 = 10 and 2 6 = 12, तो यहाँ पे हमने 5 और 6 लिख दिया है। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे पास हमने सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। तो BCDE का जो पैरीमीटर है वो हम निकाल चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन हमने अपना सोल्व कर लिया है। ओके क्लियर है ये चीज़। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखो जो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का पैरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो तीनों साइड्स हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि पैरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री है उसी को हम पैरीमीटर बोलते हैं, कि जो बाउंड्री है वो किसके इक्वल है, उसकी लेंथ कितनी है उसको हम पैरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्राइंगल का पैरीमीटर फाइंड करो, तो ट्राइंगल का पैरीमीटर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी जो तीनों साइड्स हैं उसको ऐड ऑन कर दीजिए, ट्राइंगल का पैरीमीटर आ जाएगा। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ओके तो जितनी साइड्स हैं उसको क्या कर लीजिए ऐड ऑन कर लीजिए, AB दैट मीन्स AB + BE + AE। ओके AB + BE + AE, तो तीनों को क्या कीजिए ऐड कीजिए, आपके पास पैरीमीटर आ जाएगा। AB की वैल्यू है हमारे पास 5/2 सेंटीमीटर, प्लस BE की वैल्यू है हमारे पास 2:3/4 सेंटीमीटर, प्लस AE की वैल्यू है हमारे पास 3:3/5 सेंटीमीटर। क्लियर है। पहले तो आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी सिंपल में है तो यहाँ पे 5/2 ही आ जाएगा, प्लस इसको क्लॉकवाइज चेंज करेंगे, 4 2 = 8, 8 + 3 is 11, तो 11/4, प्लस 3 5 = 15, 15 + 3 is 18, तो 18/5। क्लियर है ये चीज़। अब देखो इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने अभी आपको सिखाया था 3 टर्म्स आ जाएं तो तीनों का एलसीएम ले लो, 2 4 and 5, 2 4 and 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4 and 5, अगेन 2 के साथ जाएगा, 2 1 = 2 and 5, अगेन 5 के साथ 1 1 and 5 1 = 5। देखो जो टर्म जिस टेबल पे नहीं आ रही उस टर्म को ऐसे ही छोड़ दो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 5 नहीं आता 2 के टेबल में तो एज इट इज़ लिख लिया, फिर 1 2 1 = 2, 5 नहीं आता 2 के टेबल में तो एज इट इज़,
अब 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ओके। तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, जो हमारे पास एलसीएम आया है वो 20 आया है। क्लियर है ये चीज़, एलसीएम कितना आ गया है 20। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को किस टर्म के साथ, 5/2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 20 आ जाए। तो ये सिंपल है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर नीचे 10 से कराए तो ऊपर भी 10 से कराएंगे, कितना आ जाएगा 50/20। तो यहाँ 5/2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 50/20 प्लस 11/4 है आगे हमारे पास। तो 11/4 का क्या करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 20 आ जाए। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 20 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर के साथ 5 से कराया तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी 5 से कराना पड़ेगा। तो 11 5 ज़ा 55 डिवाइडेड बाय 4 5 ज़ा 20। तो 11/4 पे हमारे पास क्या आ गया, 55/20, ओके। देन अगेन प्लस का साइन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस टर्म को भी चेंज करना पड़ेगा 18/5 को। तो 18/5 को भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किसके साथ कराएं कि हमारे पास 20 आ जाए। तो 5 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 आ जाएगा। तो अगर आपने डिनोमिनेटर के साथ 4 से मल्टीप्लाई कराया तो न्यूमिनेटर को भी 4 से कराना पड़ेगा। 4 5 ज़ा 20 एंड 18 4 ज़ा 72। तो 18/5 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 72/20। अब देखो हमारे पास तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं। तो अगर आपने डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को जब हम ऐड करेंगे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 20, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 50 प्लस 55 प्लस 72। क्लियर है ये चीज़। अब तीनों को मल्टीप्लाई प्लस कीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 20 एंड ऊपर 5 + 2 = 7, ओके। 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17। तो 177 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर ये जो आया है, ये हमारे पास पेरीमीटर आया है किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, जो उसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं उन तीनों साइड्स को ऐड ऑन कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो आपको फॉर्मूलाज हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे एज इट इज़, क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं ये एज इट इज़ ही होते हैं, इनको लर्न ही करना पड़ता है, इसके लिए और कहीं हमारे पास मेथड नहीं। ओके, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, जितने भी उसकी 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स को क्या करो, ऐड ऑन करो, आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऋतु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। देखो क्वेश्चन क्या है, ऋतु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का 3/5 पार्ट उसने क्या किया है, खा लिया है, एंड रिमेनिंग एप्पल was eaten by her brother, तो उसके ब्रदर ने जो पार्ट बच गया है उसको खा लिया। ओके, ब्रदर सोमू, अब जो ब्रदर है उसका नाम भी दे रखा है जी, सोमू ने वो जो बाकी का रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एप्पल था वो उसने खा लिया है। ओके, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल, जो एप्पल का पार्ट है, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट। देखो अब ये तो बता दिया कि सोमू ने रेस्ट ऑफ द पार्ट खा लिया, बट कितना खाया है वो चीज़ नहीं बताई। ओके, तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। क्लियर है चीज़। हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच, हु हैड लार्जर शेयर, कि दोनों में से किसने ज़्यादा खाया है, हु हैड लार्जर शेयर, तो लार्जर जो शेयर था वो किसने किया। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो कितना इजी है करना। अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को ये चीज़ लगेगी कि हमारे पास एक ही वैल्यू दी हुई है, तो एक वैल्यू नहीं, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा है, ऋतु 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, कि एक एप्पल का उसने 3/5 पार्ट खाया है, यानी कि एप्पल तो एक ही है ना, एक एप्पल का क्या किया है उसने, 3/5 पार्ट जो है वो खा लिया है, किसने, ऋतु ने। ओके, ऋतु ने खा लिया। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो बाकी का जो पार्ट बचेगा वो किसने खाया, देखो इन दोनों को कर दो माइनस,
तो बाकी का जो पार्ट बच जाएगा वो पार्ट किसने खाया, वो पार्ट खा लिया उसके ब्रदर सोमू ने। क्लियर है ये चीज़? एक एप्पल था, एक एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया ऋतु ने। ओके, तो जो उसका पार्ट बच गया वो पार्ट किसने खाया, उसके ब्रदर सोमू ने। तो अब हमें बताना है कि ये जो सोमू ने कितना पार्ट खाया है। तो ये देखो आपको क्लियर है कि कैसे निकलेगा, 1 में से माइनस कर दो इसको, ऋतु ने जितना खाया है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोमू का एप्पल। ओके, तो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं तुम्हारे पास, 1। तो ऋतु 8, ऋतु ने कितना खाया है, 3/5 पार्ट। तो सोमू कितना खाएगा, अब जो सोमू खाएगा वो कितना खाएगा, 1 - 3/5। अब माइनस करना आप लोगों को आता है, क्या करेंगे, 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2/5। अब ये 2/5 कैसे आया है आप लोगों ने मुझे बताना है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर कैसे सेम करोगे, इस पूरे पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई और इस पूरे पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई। मैं दिखा देती हूँ आपको, 1/1 है, दूसरा 3/5 है। इसमें डिनोमिनेटर 5 है तो इसको दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्या आएगा, 5/5। और यहाँ मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 3/5। दैट मीन्स इस पार्ट की जगह आ जाएगा 5/5 माइनस इस पार्ट की जगह आ जाएगा 3/5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 5 ऊपर 5 - 3, यही लिखा है मैंने, 5 - 3। तो कितना आ गया, 2/5। क्लियर है ये चीज़? अब एक ने कितना खाया है, अब देखो 3/5 और दूसरे ने कितना खाया है, 2/5। देखो ध्यान से देखना, ऋतु ने कितना खाया है, ऋतु ने खाया है 3/5 और जो सोमू है, सोमू ने कितना खाया है, 2/5। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप लोग बता सकते हो कि किसने ज़्यादा खाया। तो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं कि ऋतु 8 लार्जर शेयर। ओके, यहाँ ऋतु हैड लार्जर शेयर, ऋतु हैड लार्जर शेयर, क्योंकि उसने क्या किया है, ज़्यादा पार्ट लिया था। यहाँ से हमें पता चल चुका है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम थे तो जिस डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा पार्ट होगा। अब उसने आगे लिखा है हु हैड द लार्जर पार्ट बाय हाउ मच, बाय हाउ मच, कि कितना ज़्यादा पार्ट उसने लिया। तो कितना ज़्यादा पार्ट कैसे निकालेंगे, 3/5 - 2/5, तो कितना आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, नीचे 5, 3 - 2 इज, तो 1/5 पार्ट जो है ये ऋतु ने ज़्यादा लिया है। क्लियर है ये चीज़? तो किसने ज़्यादा खाया है और कितना ज़्यादा खाया है ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। एप्पल कितने थे हमारे पास, एक ही एप्पल था और हमने निकालना था कि दोनों में से अगर ऋतु ने 3/5 पार्ट खा लिया है तो जो सोमू है उसको कितना पार्ट मिलेगा, तो वो हमने निकाल दिया, सोमू को 2/5 मिलेगा। अब हमने देखना था दोनों में से ज़्यादा किसका है, तो ऋतु का दोनों में से ज़्यादा था। अब ऋतु का कितना ज़्यादा था सोमू थे वो हमने निकालना था, तो वो भी हमने निकाल दिया। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। बड़े इजी क्वेश्चन ऐसे आपको आएंगे और आप लोगों ने क्या करना है, उसको सोल्व करना है बाय अप्लाइंग दी मैथमेटिकल रूल्स, जो कि आप लोगों को पता है। ओके, तो साइन कन्वेंशंस आप लोगों को पता होंगी, अब साइन कन्वेंशंस भी इसमें यूज हो सकती हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट इज सलिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। क्या करना है सलिल को, सलिल wants to put a picture in a frame। तो फ्रेम में सलिल ने क्या करनी है, एक पिक्चर लगानी है। The picture is 7:3/5 centimeter wide, 7:3/5 centimeter wide। तो इतनी जो है वो पिक्चर जो है वो चौड़ाई में गिवन है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन द पिक्चर fit in the frame the picture cannot be more than 7:3/10 ओके सेंटीमीटर वाइड। इतनी चौड़ाई से उसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर बी, how much
शुड द पिक्चर बी टर्मिनेटेड। तो पिक्चर कितनी टर्मिनेट होगी ये चीज़ हमें निकालनी है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये एक फ्रेम है, ओके, इस फ्रेम के अंदर हमें पिक्चर लगानी है। ये जो फ्रेम है ना, ये अगर फ्रेम, चलो स्टार्टिंग से बताती हूँ क्वेश्चन पढ़ के, ओके, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले पिक्चर देख रखिए, तो आप पिक्चर देखिए। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, उसको एक पिक्चर को एक फ्रेम में लगाना है, ओके। जो पिक्चर है ना, सपोज दिस इज अ पिक्चर, और पिक्चर जो है इसकी जो चौड़ाई हमें दे रखी है वो कितनी है, 7:3/5 सेंटीमीटर, ये इतनी चौड़ाई है। अब वो बोल रहा है कि जिस फ्रेम में इसको लगाना है, तो फ्रेम में लगाने के लिए जो पिक्चर है वो 7:3/10 से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी ही चौड़ाई होनी चाहिए उसकी, ओके। तो कहते हैं कि कितनी पिक्चर को काटना पड़ेगा ताकि वो फ्रेम में फिट हो सके, ओके। तो इस फ्रेम में इसको फिट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रंकेट करना पड़ेगा। तो कितना पार्ट इसका ट्रंकेट होगा वो चीज़ हमें निकालनी है। क्लियर है ये चीज़? तो क्या करेंगे, देखो टोटल में से इसको माइनस कर दो, हमें पता चल जाएगा कितना ट्रंकेट होगा ये। क्लियर है ये चीज़? जितना पार्ट हमें चाहिए उतने पार्ट में से जितनी पिक्चर है उसको माइनस कर दीजिए। क्लियर है ये चीज़? देखो पिक्चर कितनी है हमारे पास, 3:7/5, और हमें चाहिए कितना, 7:3/10। तो पिक्चर बड़ी है उस साइज से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को कट करना पड़ेगा। तो पिक्चर को इसमें से माइनस कर दीजिए। कट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ही करेंगे ना, ओके। तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। यहाँ लिखो विड्थ ऑफ पिक्चर, कितनी है विड्थ हमारे पास पिक्चर की, 7:3/5, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सेंटीमीटर है आगे, सॉल्व कीजिए इसको। 7 5 जा 35, 35 + 3 = 38/5 सेंटीमीटर। ये चीज़ करनी है। अब आप लोगों को आती है, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 5 जा 35, जो न्यूमिनेटर में होता है उसको ऐड कराते हैं, 35 + 3 = 38/5 सेंटीमीटर, ओके। एंड पिक्चर नीडेड, जो विड्थ है पिक्चर की वो हमें चाहिए कितनी, विड्थ नीडेड, तो हमें नीड कितनी है उसकी, 7:3/10 सेंटीमीटर, ओके। तो क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे 7 के साथ, 7 10 जा 70, 70 + 3 = 73/10 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब तो क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, पिक्चर शुड बी टर्मिनेटेड। तो कितनी टर्मिनेट होगी वो, 7:3/5 - 7:3/10। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, जो अभी हमने इसको सॉल्व करके लिखा है, कितना है हमारे पास, 38/5 - 73/10, ओके। तो कितना आ गया नीचे हमारे पास, 10। 38/5 - 73/10, ये आप लोगों को अब माइनस करना आता है, ठीक है। तो कैसे माइनस करेंगे इसको, नीचे क्या आएगा हमारे पास 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 76 - 73, ओके। तो कितना आएगा 3/10। तो 3/10 पार्ट जो है वो उसका पिक्चर का काटना पड़ेगा। और अब ये मैंने माइनस कैसे करी है ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसको माइनस करके, ओके, कि यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड लगाया। देखो मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा। आप लोगों को क्या करना है, ये मेथड अब खुद अप्लाई करना है। हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप लोगों को अब ये मेथड अप्लाई करना आता है कि डिनोमिनेटर को सेम कैसे करना है। क्लियर है ये चीज़? अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ही आपको क्लियर करवा दूँगी। क्लियर है ये चीज़? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।